इस वीडियो में हम क्लास 9 की पोयम अग्निपथ, जिसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, पढ़ने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अग्निपथ कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। कवि जीवन को अग्नि भरा मार्ग मानते हैं। संसार में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो इनसे घबराए, ना अपना मुंह मोड़े, बल्कि निरंतर संघर्ष करता रहे। चाहे रास्ते में भयंकर कष्ट आए, तन का पसीना बहे या खून बहे, मनुष्य को सदा चलते ही रहना चाहिए। उसे रास्ते में आने वाली सुविधाओं और राहतों की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे संघर्षशील मनुष्य का जीवन ही सफल है। अब हम कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा की व्याख्या पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, यह जीवन अग्नि भरे रास्ते के समान है। इसमें कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। हे मनुष्य, तुम्हारे रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े हों, वे वृक्ष घने और बड़े हों, किंतु तुम्हें उनसे एक पत्ते भर की भी छाया नहीं मांगनी है। तुम्हें कठिनाइयों भरे रास्ते पर निरंतर संघर्ष करते हुए चलते चले जाना चाहिए। यह जीवन अग्निपथ के समान है। इसकी कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। अब सेकंड स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करके कहता है, हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा संसार है, परंतु तू इससे घबरा मत। तू शपथ ले कि तू इस मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। तू कभी कठिनाइयों से घबरा कर रुकेगा नहीं, अपनी चाल को रोकेगा नहीं और पीछे मुड़कर भागेगा नहीं। तेरे चारों ओर यह कठिनाइयों से भरा संसार है। अब थर्ड स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है, हे मनुष्य, यह संसार आग भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य कठिनाइयों को झेलते हुए निरंतर चल रहा है। कठिनाइयाँ झेलते झेलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है और तन से खून बह रहा है। फिर वह इनकी परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष पथ पर बढ़ता जा रहा है। सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्य को चलते चले जाना चाहिए, यानी कि चलते जाना है।